वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्राएली फौज ने खान यूनिस शहर में खेमों पर हमला कर दिया, जिसमें 18 फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज ने खान यूनिस में सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर बमबारी की, जिसके नतीजे में खेमों में मुकीम 18 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि अक्सर हलाकतें बमबारी के बाद खेमों में आग लगने और जिंदा जल जाने के बायस रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली तैयारों ने जबालिया पनागजीन कैंप में भी बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतों की इत्तला मिली है, जबकि इसराइली फौज ने हैत जुनून से भी बेघर फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ामतकारों ने रफाह में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया, जबकि जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फजाई हमले किए, जिससे एक हिजबुल्लाह फाइटर भी मारा गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा है कि इसराइल तमाम हदें पार करके पागलपन पर उतराया है। इस्माइल हानिया के कत्ल ने खत्ते में कशीदगी बढ़ा दी। ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास से खिताब में नायब वजीर आजम ने कहा कि ईरान में हमास रहनुमा को निशाना बनाया गया। कल कोई और मुल्क हो सकता है। क्या कोई हसास इंसान इसराइल के मजालिम पर आंखें बंद कर सकता है? इस्माइल हानिया के कत्ल की मुसम्मत करते हैं इसहाक डार का कहना था कि इसराइल को उसके मजालिम पर जवाब देना होगा। उम्मत मुस्लिमा को ओआईसी से बहुत सी तवक्कुआत हैं। उन्होंने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार ने कहा कि इजलास के इनेकाद पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मैं ओआईसी सेक्रेटरीट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसराइल फलस्तीन में निहत्ते शहरियों पर मजालिम उठा रहा है। फलस्तीन में इसराइल की जारी जंग खित्ते को लपेट में ले सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की। मजम्मती करारदाद ईरान और फलस्तीनी अवाम के साथ हमारी यकजहती का इजहार था। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 अगस्त को योम सोग मनाया। इसहाक डार ने कहा कि गजा में गुज़श्ता 9 माह से जो कुछ हो रहा है वह सबके सामने है। इसराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों और खातीन को शहीद किया। इसराइल गजा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल ने स्कूलों, अस्पतालों, इमदादी काफिलों और पनाहगाहों को भी निशाना बनाया। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर सामान और जान बचाने वाली इमदाद भी रोक रखी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जनरल आसिम मुनी ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूल किताबें जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशअल राह है। मैं उलमा की जूतियों में बैठने वाला एक अदना इंसान हूँ। यह अगस्त का महीना है। 14 अगस्त 2024 को हम 77वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि आज़ादी के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद, उलमा और रहनुमाओं ने कायद आज़म के सरबराही में अजीम तहरीक चलाई। लाखों करोड़ों लोगों ने खून के दरिया अबूर किए, तब जाकर पाकिस्तान वजूद में आया। जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है, इतनी पहले कभी ना थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने 40 साल सियासी करियर की रोशनी में बात कहना चाहता हूँ कि सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं देखा। सिपा सलार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आइंदा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने ब्रीफिंग दी। कायमा कमेटी के अरकान ने पॉलिसी रेट को 19.5% की सतह पर रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि दरामदाद पर तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं। पाकिस्तान को रवा माली साल मजमूई तौर पर 26 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्जा वापस अदा करना है, जिसमें से 12 अरब 30 करोड़ डॉलर रूल ओवर हो जाएंगे, जबकि 4 अरब डॉलर कमर्शियल कर्जा है जो अदायगी के बाद वापस रिफाइनेंस हो जाएगा। जमील अहमद ने बताया कि इस तरह पाकिस्तान को रवा बरस नेट 10 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करनी है, जिसमें से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर अदा कर दिए गए और बाकी 8 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गए हैं। तेल की दरामदाद 2.5 अरब डॉलर माहाना से कम होकर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर पर आ गई है। रवा माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 11.5% से 13.5% के दरमियान रहेगी, जबकि आइंदा माली साल महंगाई की शरह को कम करके 5 से 7% तक लाया जाएगा। करंट अकाउंट खसारा GDP कम होकर 0.2% पर आ गया, जो रवा बरस 0% से 1% के दरमियान रहने की तवक्को है। तमाम मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने विमेन पार्लिमानी कॉक्स की सेक्रेटरी डॉक्टर सैयदा शाहिदा रहमानी से मुलाकात की। सदर ने डॉक्टर रहमानी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। मुलाकात में डॉक्टर सैयदा शाहिदा रहमानी ने विमेन पार्लिमानी कॉक्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने बताया
کہ کاکس پاکستان میں خواتین کی آواز ہے جو کہ خواتین کو بااختیار بنانے، امکانی حقوق کی فراہمی، کم عمری کی شادی کے خاتمے اور اقلیتوں اور معذور افراد کے حقوق کی وکالت کرتا ہے۔ صدر مملکت نے خواتین کی ووٹرز رجسٹریشن، قومی شناختی کارڈ کے اصول اور ملازمتوں میں خواتین کے کوٹے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی نے جنڈر بجٹنگ، ویمن مینیفیسٹو اور ورکنگ رپورٹ بھی پیش کی جنہیں صدر کی جانب سے سراہا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین UC 12 گلشن مامار سید ہلال سعید رحمانی بھی موجود تھے جنہوں نے علاقے کی ترقیاتی کاموں پر بھی روشنی ڈالی۔ میجر طفیل محمد شہید کا 66واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نے 1958 میں مشرقی پاکستان میں لکشمی پور سیکٹر پر بہادری سے لڑتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا۔ انہیں نشان حیدر پانے والے دوسرے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ قوم مادر وطن کے دفاع کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نے جرأت اور بہادری کی مثال رقم کی۔ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے میجر طفیل محمد شہید کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی میجر طفیل محمد نشان حیدر کے 66ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر نے جرأت و بہادری کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے وطن کی حفاظت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو پورا کیا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی فرض شناسی، ہمت و بہادری اور وطن کی حفاظت کے عہد کی پاسداری نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم افواج پاکستان کے جوانوں افسران کی اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مسجد نبوی کے امام فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد الپتیر 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین اور سعودی سفیر نواب سید المالکی، سیکرٹری مذہبی امور ذوالفقار حیدر نے مہمان کا استقبال کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی ابتدا کریں گے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق ڈاکٹر صلاح بن محمد الپتیر صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جبکہ ان کی جہت پاکستانی علماء کرام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ معزز مہمان کی پاکستان آمد باعث رحمت اور برکت ہوگی۔ پشاور سٹی ڈویژن تھانہ بھانا ماڑی پولیس کی اہم کارروائی۔ 4 دن قبل عمر گل روڈ پر واقع الٹرا ساؤنڈ مشین گودام میں ڈکیتی کا ڈراپ سین ہو گیا۔ پولیس نے واردات میں ملوث گینگ کو گرفتار کر کے مسروقہ قیمتی الٹرا ساؤنڈ مشین، واردات میں استعمال ہونے والی سوزوکی رکشہ، آلہ قتل اور موبائل فونز بھی برآمد کر لیے۔ 4 یوم قبل تھانہ بھانا ماڑی کے حدود عمر گل روڈ خیبر ویڈنگ ہال کے قریب الٹرا ساؤنڈ مشین گودام میں ہونے والے خونی ڈکیتی کا CCPO قاسم علی خان اور SSP آپریشنز کاشف ذوالفقار نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیا تھا اور واردات میں ملوث ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے SP سٹی ڈویژن احسان شاہ کی سربراہی میں DSP یکاتوت سرکل توحید خان، DSP انویسٹیگیشن سجاد ممتاز خان، SHO بھانا ماڑی عمر آفریدی اور تفتیشی عملہ پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک حوالے کیا۔ پولیس نے جائے واقعہ سے ملنے والے اہم شواہد اور اطراف میں لگے CCTV فوٹیج کی مدد سے جدید سائنسی خطوط پر جامع تفتیش کا آغاز کرتے ہوئے واردات میں ملوث ملزم عبدالرحمان کو گرفتار کر لیا، جس کی نشاندہی پر مرکزی ملزم علی نور، مقابلے کے بعد ملزم امجد کو گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی انتظامیہ نے وزیر ٹرانسپورٹ اور ضلع انتظامیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ جنرل بس اسٹینڈ پیر بدائی اڈا میں موجود تجاوزات عوام کے لیے سر کا درد بن چکے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بنے اڈے اور پرائیویٹ پارکنگ رکشہ اسٹینڈ معیشت کے ساتھ ساتھ اڈے کے ریونیو کو بھی کافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے نعمان چودھری جنرل بس اسٹینڈ پیر بدائی میں انجمن تاجران کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی جنرل بس اسٹینڈ اڈے پر۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مرکزی صدر فیصل عباسی صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ فیصل عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جنرل بس اسٹینڈ پردائی کے باہر جو غیر قانونی اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں، جو غیر قانونی جو پارکنگ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اڈے کی ریونیو پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے سب سے کہ ان کا شکریہ کہ انہوں نے اسے موضوع کے اوپر بات کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بارہ دفعہ جو ہے کمشنر راولپنڈی
DCO साहब और आला हकाम से इस बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि जनरल बस स्टैंड जो है ये C क्लास अड्डा है और C क्लास अड्डे की अड्डा बाइलाज के मुताबिक 5 किलोमीटर तक दूसरा कोई अड्डा नहीं होता है। यहाँ पर 5 कदमों के ऊपर अड्डे खुले हुए हैं जो कि गैर कानूनी हैं, और चंद एक को लाइसेंस जो कॉरपोरेशन ने दिए हैं वो भी हम उनको कानूनी नहीं समझते हैं। इसके अलावा भी खुद कॉरपोरेशन के जो है उन्होंने और RTA सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इनको गैर कानूनी करार दे दिया है। जो 8 अड्डे हैं इनको ख़त्म फिलफोर किया जाए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी वाक़ होती है। इसी तरह हमने जो है ताजरों ने चार्जर यूनियन की कमिश्नर जो थे उनसे हमने मुज़ाकरात करके दुकानों के किराए हमने काफ़ी बढ़ा दिए, और हमसे उन्होंने वादा किया था कि हम गैर कानूनी अड्डे ख़त्म करेंगे बाहर से, और हमने इस वजह से कम 200 से 300 गुना इजाफा किया है किरायों में। तो हमारी अहला काम से यही गुजारिश है कि जो हमारे साथ वादा किया था अब उसको पूरा किया जाए। ताजरों ने अपना वादा पूरा कर दिया, उन्होंने नई असेसमेंट भी कर लिया, उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए, और यहाँ पे ताजर अब माशी तौर पर बदहाली का शिकार हैं। तो जो ये अगर गाड़ियाँ अंदर आएंगी तो इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी काफ़ी इजाफा होगा। अगर इस वक्त गवर्नमेंट को टैक्स अगर 10 करोड़ है तो उस वक्त ये 15 करोड़ तक बन सकता है, तो ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा। फैसल अब्बासी साहब ये बताइएगा कि पिरवदाई में तजावज़ात की भरमार काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है जो कि सिक्योरिटी रिस्क में भी आती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखे जी, तजावज़ात का मसला पूरे शहर का मसला है। हमारी मीटिंग हो चुकी है कमिश्नर साहब से, जितने भी ताजर यूनियन के सदूस थे उन्होंने भरपूर तावन की यकीनदारी कराई है। इंशाल्लाह हम तजावज़ात को जो है वो उसको ख़त्म करने की भरपूर हमायत करते हैं कमिश्नर साहब की इस इकदाम की। हमारे साथ एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अड्डा पिरदाई गालिब फराज स्वाति मौजूद हैं। गालिब भाई ये बताइएगा कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट गुज़श्ता दिनों यहाँ पर आए हैं, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो अड्डे बने हुए हैं, जो गैर कानूनी तौर पर जो पार्किंग वगैरह है, उस हवाले से यहाँ पर सख्ती के साथ जो है कमात जारी किए, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं KN न्यूज़ का मशकूर और ममनून हूँ कि वो इस एक अहम इशू पर जो है ना पिरवदाई अड्डे जनरल बस स्टैंड पिरवदाई अड्डा तशरीफ़ लाए, और ये है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने, मैं तुझे गुजारिश करूँगा उनसे भी कि जो उन्होंने वादे किए हैं कम से कम उन वादों को तो वो निभाएं। उसकी वजह ये है कि यहाँ का ताजिर जो है माशी तौर पर बड़ा बदहाल है। पहले ही हमारे मुल्क में माशी तौर पर हर एक कारोबारी और ताजिर मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में मुनाकिदा होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान को अहम कामयाबी मिल गई। ताइक्वांडो मुकाबले में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम कर लिए। मज़ीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज़ मलिक बाजिद की इस रिपोर्ट में। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 मुनक्कद हुई, जहां मुख्तलिफ ममालिक से 2500 प्लेयर ने हिस्सा लिया, मगर पाकिस्तानी फाइटर ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल समेत ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। जीत का सारा सेहरा अपने नाम करने वाले प्लेयर को मलेशिया में पाकिस्तानी एम्बेसी में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह ने प्लेयर को मुबारकबाद पेश की। गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाली 13 साला नन्ही परी वानिया वसान ने कहा, इन्हें पाकिस्तानी ताइक्वांडो फेडरेशन और पाकिस्तान की जानब से भरपूर हमायत हासिल रही, जिसके बना पर वो मुकाबला जीतने में कामयाब हुई। Assalamu alaikum. My name is Ania and I'm from Pakistan. This is my first time coming to Malaysia for international fights, and mashallah I've won 1 gold and 1 silver and 1 bronze. I won the gold one in my individual formza and the silver one in my karaoke fight and the bronze one in my pair formza. Thank you. मुकाबले में फतह हासिल करने वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के साथ साथ मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानियों से ढेर सारा प्यार समेटा और जीत की खुशी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकार अफरीदी है और मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, और हम यहाँ पे पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में। जिस तरह आप देख रहे हैं जो मेरे साथ जो मेडल्स मुझे पहनाए गए हैं, ये सारे हमारे बच्चों के हैं जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है उन्होंने यहाँ पे बुलंद किया है, लहराया है, और हमने पोजीशन यहाँ पे ली अच्छी। तो मैं पूरे पाकिस्तान की कौम का और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का
اسپیشلی جناب کرنل وسیم صاحب کا بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈپٹی کمشنر گجرات سفتر حسین ویک نے ڈسپوزل اسٹیشن جناح چوک، جی ٹی ایس چوک، پبارہ چوک، پرنس چوک، سبز موڑ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کے نکاس کے عمل، ڈسپوزل اسٹیشنز کی تعداد کار اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ شہر سے پانی کے نکاس کا عمل تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جس کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. ڈسپوزل اسٹیشنز پوری استعداد کے ساتھ چل رہے ہیں، جبکہ تمام موٹریں فنکشنل ہیں. جلد شہر سے پانی کا نکاس مکمل کر لیا جائے گا. تلہ گنگ سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں گھر میں موجود تہ خانے کی چھت گرنے سے 2 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی. واقعہ احسان پیٹرول پمپ کے قریب ایک گھر میں پیش آیا، جہاں بارش کے سبب تہ خانے میں پانی بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے 2 سالہ بچی عائشہ پر پانی میں ڈوبی رہی. مروڑ پہ جشن آزادی کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر طرف بیجز، جھنڈیوں کے سٹال سج گئے. شہری بچوں کے ساتھ آزادی کے دن کو جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے خریداری کرنے میں مصروف ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اطہر بشیر باجوہ سے. بالکل ملک بھر کی طرف روڈ میں بھی جو ہے 14 اگست کی تیاریاں عروج پر ہیں. جگہ جگہ پر جھنڈوں اور دیگر بینر کو اسٹال سج چکے ہیں. لیکن دیکھنے میں چیز یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر صرف دکاندار ہی نظر آ رہے ہیں، گاہک بہت کم نظر آ رہے ہیں. تو اس وقت میں ایک شاپ پہ موجود ہوں، تو یہاں پر ایک گاہک جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں. مزید ان سے پوچھیں. بھائی جان 14 اگست آ رہا ہے، کیسی تیاری ہے آپ کی؟ بھائی جان مہنگائی بہت ہے، چیزیں لینے کے لیے آئے ہیں لیکن آگے ریٹ بہت ہے. ریٹ بہت زیادہ ہیں؟ بہت زیادہ ریٹ. بچوں کی فرمائش پوری کر رہے ہو؟ بچوں کی فرمائش پوری کرنے آئے ہیں لیکن ریٹ بہت زیادہ ہے، کچھ نہ کچھ لیں گے. اچھا، تو میرے ساتھ اس وقت ایک دکاندار بھی موجود ہے مزید 14 اگست کے حوالے سے، ان سے پوچھتے ہیں. بھائی جان السلام علیکم. 14 اگست آ رہا ہے، کیسی تیاری ہے؟ دکاندار کیسی چل رہی ہے؟ یہ 77واں جشن آزادی جو عوام میں جوش و خروش جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی قوم جو ہوتی ہے اس کی جو آزادی ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لوگ تیاریاں تو کرتے ہیں. ہم نے بھی وہ اسی امید پہ یہاں پہ اسٹال وغیرہ لگائے ہیں، لیکن وہ رسپانس کسٹمر کا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے گزشتہ سالوں میں ہوتا تھا. کیونکہ لوگ تو اپنے روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. یہاں پہ مزدور طبقہ زیادہ علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی انڈسٹریل ایریا تو ہے نہیں، یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، تو اس سے ان کا اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے. مہنگائی نے جو کمر توڑ کے رکھ دی ہے. دکانداروں نے اس امید پہ اسٹال وغیرہ تو لگائے ہوئے، لیکن کسٹمر کا وہ رسپانس نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. بالکل دکانداروں کا کہنا ہے کہ پہلے سالوں کی نسبت اس دفعہ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ خود پریشان ہیں، لیکن بچوں اور ان کے اپنے شوق جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے 14 اگست کو فارمیلٹی. جیولن تھرو فائنل میں ارشد ندیم کی کامیابی کے لیے قوم سے دعا کی اپیل کی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے منان چودھری میاں چنو میں ارشد ندیم کے کوچ کے ساتھ موجود ہیں. جی منان چودھری آگاہ کیجیے. جی بالکل، میاں چنو کی شان اور پاکستان کی آن. ارشد ندیم سپوتے میاں چنو، اور اس ٹائم سیمی فائنل کے بعد فائنل میں آج فائنل کے لیے انشاءاللہ کوالیفائی تو کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کی ٹوٹلی امیدیں اور گولڈ میڈل کے لیے امیدیں لگا کے ارشد ندیم پر بیٹھی ہیں. ہمارے ساتھ ہیڈ کوچ ان کے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی امیدیں اس وقت ماشاءاللہ ارشد ندیم کے ساتھ ہیں، اور ارشد ندیم کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور ارشد ندیم انشاءاللہ آج رات 11:25 پہ گولڈ فائٹ کریں گے، اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ وہ گولڈ میڈل لے کر آئیں گے اور پاکستان کو یوم آزادی کا تحفہ دیں گے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شرکپور میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر کارڈک آؤٹ ڈور کا افتتاح کر دیا گیا. علاقہ بھر کے مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی. نمائندہ کوہ نور نیوز فضل قیوم خان اس وقت وہاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی فضل قیوم آگاہ کیجیے گا. موجود ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شرکپور میں، جہاں آج وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے کوارڈینیٹر رانا طاہر اقبال نے کارڈک سینٹر کا افتتاح کر دیا. کارڈک سینٹر کے افتتاح سے تحصیل ہاسپٹل شرکپور میں سہولیات میں بہتری آئے گی، اور جو دل کے مریض ہیں انہیں لاہور جانے کی بجائے شرکپور میں ہی ان کا علاج جاری رہے گا. میرے ساتھ اس وقت ایم ایس تحصیل ہاسپٹل ڈاکٹر عدیل لیاقت موجود ہیں اور مرکزی رہنما رانا طاہر اقبال بھی. آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہہ لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ننکانہ سے بھی کافی زیادہ فٹ فال ہوتا ہے پیشنٹ کا، اور شرکپور کی تحصیل کا بھی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سید والا سے لے کے بیگم کوٹ تک کوئی بھی سرکاری ڈاکٹر جو دل کا ہو وہ موجود نہیں تھا.
तो ये वज़ीर पंजाब की हदायत के मुताबिक, राना साहब की हदायत के मुताबिक हमने इस पर कोशिश की और हमने दिल के डॉक्टर यानी कि अरेंज किया। तो इंशाल्लाह ये अभी स्टार्ट है, तो जैसे जैसे ये फलता जाएगा तो साथ में फिर इंशाल्लाह हम CCO की तरफ हमारा जो अगला जो स्टेप है कि CCO वार्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाए। तो हमारी हुकूमत का मंशूर है पूरे पंजाब में, वही हिस्सा यहाँ पर भी मिलेगा। और ख़ास तौर पे मैं ऐड कर दूँ मरीम साहिबा का ख़वातीन के मसाइल के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस है, ना सिर्फ सेहत के मामले पर लेकिन ख़वातीन के मसाइल के ऊपर। तो इंशाल्लाह जो यहाँ पर कमियाँ हैं, किसी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है या और मशीन्स की ज़रूरत है, वो हम उनसे रिक्वेस्ट करके पंजाब गवर्नमेंट से इंशाल्लाह लेंगे। कार्डिक सेंटर के इफ्तिताह से इलाके के लोगों को इलाज मुआवजे में बेहतरी आएगी और तहसील हॉस्पिटल शरकपुर में ही दिल के मरीजों का डाकुओं से मुकाबले में शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हाजी की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस राजनपुर में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शहीद की जस्द खाकी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान, RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, DPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद, वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी, मेंबरान सूबा असम्बली सरदार खैजर खान मजारी, सरदार अब्दुल अजीज जुगन, रेंजर्स पुलिस इंतजामिया के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, बुखला, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। एडिशनल IG और RPO ने शहीद के जस्द खाकी पर फूल चढ़ाए और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। एडिशनल IG मोहम्मद कामरान खान ने शहीद के वर्षा से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया। उनका कहना था कि शहीद के अहले खाना की बेहतरीन वेलफेयर के लिए तरजीही इक़दाम अमल में लाएंगे। नमाज जनाजा के बाद शहीद की जस्द खाकी को आबाई गाँव रवाना किया गया, जहाँ उन्हें मुकम्मल सरकारी एहसास के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। शोरकोट में अगस्त का महीना शुरू होते ही गली कूचे सब जिलाली परचमों और झंडियों से सजना शुरू हो गए। यूं महसूस हो रहा है जैसे सभी रंगों पर गालिब रंग सब हिलाली परचम का है। 14 अगस्त के हवाले से रंग बिरंगी झंडियां, बैज, चूड़ियां, कैप और कौमी परचम में बिरंगी शर्ट्स मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। बिल्कुल मौजूद है शोरकोट में। 14 अगस्त की तैयारियां बिल्कुल जोरों शोर पर जा रही हैं। जैसे माह अगस्त शुरू होता है और शोरकोट में भी पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी झंडियां, बैजेस के स्टॉल लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर लोग जो खरीदारी कर रहे हैं अपने घरों को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं और लोग बैजेस, शर्ट्स और बच्चों के कपड़े भी खरीद रहे हैं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बताएंगे कि 14 अगस्त की तैयारी कैसी है? आपने सामान सेल किया है और स्टॉल भी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस सवाल? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं जी लोगों की। तो पिछले साल की निस्बत इस मरतबा हम काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आए हैं, तो लोग मतलब भरपूर हमारे साथ तामन कर रहे हैं, चीज़ें खरीद कर रहे हैं। लेकिन महंगाई के बावजूद फिर भी मतलब है लोग बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं मतलब इस चीज़ की। तो हमारे पास काफ़ी वैरायटियाँ हैं, बैजेस वगैरह हैं मतलब और झंडियाँ वगैरह हैं, रेडीमेड वगैरह हैं, झंडे वगैरह हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मतलब तो फिर भी महंगाई के बावजूद फिर भी आवाम बहुत ज़्यादा चीज़ें ले रही है हमारे से और बहुत अच्छा मतलब हमारे साथ वो ताउन कर रही है। तो माशाल्लाह जो है ना बहुत सही तरीके अच्छे तरीके से हमारी मतलब दुकानदारी चल रही है। तो काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं मतलब तो अभी और ज़्यादा मतलब हम माल मंगवा रहे हैं, काफ़ी सारा मतलब हमारा ना दुकानदारी अच्छे तरीके से माशाल्लाह चल रही है। इतने खरीदार मुझे बताएं कि आप बच्चों के लिए क्या खरीद कर रहे हैं? यहाँ पर आप आए हैं, 14 अगस्त की तैयारियां कैसी कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह 14 अगस्त आज़ादी का दिन है और सब छोटे बड़े के लिए खुशी का दिन है और ख़ास तौर पर बच्चों की तो खुशी जो है वो सब के लिए बहुत अच्छी है। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि झंडियाँ ले आनी है, बैजेस ले आने हैं, घरों को सजाना है। एबटाबाद का नौजवान छोटा कद होने के बावजूद बुलंद हौसले रखता है। उसने आला तालीम के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी भी की। बुलंद हौसला रखने वाले इस नौजवान की कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से गुफ्तगू हुई। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक छोटे कद वाले नौजवान मौजूद हैं। काफ़ी उनकी उम्र है, पढ़े लिखे हैं और माशरे में निकल कर काम कर रहे हैं। कारोबार तो नहीं है लेकिन नौकरी किसी भी जगह पर कर रहे हैं। उनकी ज़बानी जानते हैं, उनका कद छोटा कैसे हुआ और वो अब तक क्या कुछ कर चुके हैं। आपका कद छोटा होने की वजह क्या है? ये तो पैदाइशी अल्लाह की तरफ से और मैं खुश हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने मुझे बनाया है और मुझे बहुत खुशी है। तालीम आपने हासिल की? मैंने BS ऑनर किए हुए। अच्छा। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और इससे पहले आप क्या काम कर चुके हैं? मैंने इससे पहले कैश एंड कैरी पे काम किए और फिर मिस्टर पिज़्ज़ा पे काम किए। ठीक है। और फिर भी मैं फार्मा में आ गया हूँ।
तो इंशाल्लाह मुझे मिलेगी, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ है, आपका कद छोटा है, इसमें कपड़ा तो बिल्कुल कम इस्तेमाल होता है, ये तो आपको बचत ज़रूर है, लेकिन माशरे में जब आप बाहर निकलते हैं लोग आपको किस निगाह से देखते हैं? बस मुझे अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त भी दी है, लोग मुझे बड़ी प्यार की निगाह से देखते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। और अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कद छोटा होता है तो वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते, काम करने के लिए शर्माते हैं, शर्म आती है, शर्म महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और कोई इसमें शर्म महसूस न करें, क्योंकि सब इंसान है, एक दिन सब ने मर जाना है और ये 2 दिन की ज़िंदगी है, जियो और खुश रहो। बिल्कुल जी, हमारे साथ छोटे कद वाले भाई मौजूद थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पर काम भी कर चुके हैं। उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अगर आपका कद छोटे या बड़े, वो अल्लाह की तरफ से। PHA लाहौर का यौम आज़ादी शायान शानी तरीके से मनाने का फैसला। DG मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों बारे इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सिफारिशात भी पेश की गई। आपको बताएं कि PHA लाहौर का यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का फैसला DG मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों बारे इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सिफारिशात भी पेश की गई हैं। PHA लाहौर का यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। DG मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों बारे इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सिफारिशात भी पेश की गई। आपको अपडेट करते चलें। PHA लाहौर का यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। DG मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों बारे इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सिफारिशात पेश की गई हैं। एक बार फिर बताएं, PHA लाहौर ने यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का फैसला किया है। इस हवाले से DG मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें यौम आज़ादी की तैयारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली गई और बातचीत की गई। यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सिफारिशात भी पेश की गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, PHA लाहौर का यौम आज़ादी शान शान तरीके से मनाने का फैसला। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी की तैयारियों बारे इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। PHA का आतिशबाजी, एलुमिनेशन और मुकाबला मुसव्वरी मुनक्किद करवाने का भी फैसला किया गया है। यौम आज़ादी की मुनासबत से रेस कोर्स बाग में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नाए पाकिस्तान सबज और सफेद रोशनी से जगमगाएगा। PHA 13 और 14 अगस्त को अहलियाने लाहौर में मुफ्त पौधे भी तकसीम करेगा। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू का कहना है कि तमाम विंग के अफसरान यौम आज़ादी की तैयारियों में अपनी जिम्मेदारी से अंजाम देंगे। आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसका शुक्राना शान शान तरीके से अदा किया जाएगा। अहलियाने लाहौर कौमी परचम फिजा में बुलंद करते हुए कौमी मौसमों को खराज तहसीन पेश करेंगे। जी ठीक है सलमान शाह, बहुत शुक्रिया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुज मसूद ने बरामद होने वाले जेवरात और नकदी खातून डॉक्टर के सुपुर्द कर दी। रेलवे किरण अस्पताल की डॉक्टर नायला बशीर की गैर मौजूदगी में घर से नकदी और जेवरात चोरी हो गए थे। चल फिर कर पार्लर का काम करने वाली मुलजमा नायला असलम घर का दरवाजा तोड़कर 6 तोले सोना, डॉलर्स और नकदी चोरी करके फरार हो गई थी। SSP इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम को माल मसरूका की फौरी बरामदगी का टास्क दिया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रेस कोर्स मियां मोहम्मद इमरान ने टीम के हमरा मुलजिमा को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद किया। अपने चोरी शुदा सामान की बरामदगी पर डॉक्टर नायला बशीर ने SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद का शुक्रिया अदा किया। मुलजिमा को CCTV कैमरों समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शब रोज़ कोशा हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद ने पुलिस टीम में तारीफी असनाद भी तकसीम की। DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट की खसूसी अदालत पर वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। CEO वॉल्टन कैंट बोर्ड सप्तान रजा ने शहरियों और बोर्ड मुलाजमीन की शिकायत सुनी और मौके पर हल करने के अहकाम भी जारी किए।
इस मौके पर एडिशनल CEO बोल्टन कैंट बोर्ड डॉक्टर अली रजा, सैनिटेशन ब्रांच से चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर वारिस भट्टी समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। सालीन के मौके पर हल किए जाने वाले मसाइल में स्ट्रीट लाइट, सेवरेज और टैक्स और कूड़े का खात्मा जैसे मसाइल शामिल थे। खुले कचहरी में सालीन से गुफ्तगू करते हुए CEO सप्तान रजा का कहना था कि बोल्टन कैंट बोर्ड मुतासरीन के दीर्घा मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से अपने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए लाहौर म्यूजियम में तलबा और तालबात के दरमियान पोर्ट्रेट कंपटीशन का इनेकाद किया गया है। हमारे नुमाइंदे अजमत जंजुआ इस वक्त लाहौर म्यूजियम में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर म्यूज़ियम में और यहाँ पर मेरे अकब में आप देख रहे हैं तलबा और तालबात जश्न आज़ादी की मुनासिबत से अपने लीडर्स और अपने उन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर पोर्ट्रेट बना रहे हैं और उनके दरमियान जो है वो कंपटीशन यहाँ पर जारी है। तलबा से बात करते हैं कि वो किन किन हीरोज़ का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये किन हीरोज़ का बना रही हैं पोर्ट्रेट और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ना पोर्ट्रेट बना रही हूँ, तो मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे नेशनल हीरो थे और इन्होंने हमारे लिए एटमी बम जो है ना वो उन्होंने धमाका किया था चागी के मकाम पे। जी बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान नो डाउट हमारे उन हीरोज़ में शामिल होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाया। अभी हम आगे चलते हैं और वहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट किन किन हीरोज़ का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। जी आप बताइएगा। जी आप किनका बना रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कायद आज़म और इलामा इकबाल का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। मेरी ये कंपोजिशन थी कि एक ने ख़याल पेश किया है और दूसरे ने इसको करके दिखाया है। इसी वजह से मैं इलामा इकबाल को बैकग्राउंड पे रख रहा हूँ और कायद आज़म को फ्रंट पे रख रहा हूँ। इनका दोनों किरदार अहम है 14 अगस्त के हवाले से। जी बिल्कुल, इलामा इकबाल ने इस मुल्क का ख्वाब देखा और जिसकी ताबीर जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। भी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। मेरा नाम वकास अहमद है और मैं लाहौर म्यूज़ियम में एज असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। लाहौर म्यूज़ियम में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसकी इवेंट मैनेजमेंट मेरे ज़िम्मे है। लाहौर म्यूज़ियम में आज हमने पेंटिंग कंपटीशन का एहतमाम किया जिसका टाइटल था हीरोज़ ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स और आर्टिस्ट ने इसमें शामिल हुए। तकरीबन 21 पार्टिसिपेंट इसमें थे। बहुत अच्छा रहा हमारा इवेंट। ये अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स बच्चों ने बनाए हैं। इंशाल्लाह इनका जो एग्जीबिशन है 21 पोर्ट्रेट्स जो तैयार हुए हैं। एससी साउथ सर्कल की खसूसी हिदायत पर एक्सीएन कोट लखपत मोहम्मद ताहिर की जेर निगरानी SDO कहना हमजा चौधरी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 बिजली चोर पकड़ लिए गए। तकरीबन 40 लाख के डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए गए। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एससी साउथ सर्कल एक्सीएन कोट लखपत की मोहम्मद ताहिर की जेर हिदायत SDO काना का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए तकरीबन 4 बिजली चोर पकड़कर उनको 40 लाख के डिडक्शन बिल डाल दिए गए, जिसमें एक जो सारिफ जिसका नाम आतिफ था, एक ट्यूबवेल को 2 फार्म हाउस पर बिजली चला रहा था जिसके जिम्मे वावड़ा के तकरीबन 23 लाख के बिल पेंडिंग थे। SDO काना ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर उठाकर तकरीबन 24 लाख के डिडक्शन बिल चार्ज करके इंदराज मुकदमा के लिए थाना में दरख्वास्त दायर कर दी। इस मौके पर SDO काना हमजा चौधरी ने कहा कि बिजली चोर मुल्क और कौम और वावड़ा के मुजरिम है जिन्हें किसी सूरत भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवाम बिजली चोरों को पकड़ने में हमारा साथ है ताकि सब डिवीजन काना के सार्वजनिक को बिला तवक्कुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जी, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार।